आपका पूरे संपूर्ण आवाम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बोलिए भारत माता की। अरे ये घोटन की धरती है भाई। दोनों हाथ उठाइए पीछे तक, दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीर तेजाजी महाराज की, चार भुजा नाथ की, बेनेश्वर महादेव की, कृष्ण भक्त मीराबाई की, रामदेव बाबा की, बूटाटी धाम की, गिरिराज धरन की और आप सभी की आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्य जो आप पूरे देश में आप परिवर्तन देख रहे हैं। आज इसी तरह से पूरे राजस्थान के हमारे 8 स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मैंने इस घोटन को चुना क्योंकि यह हमारा रेलवे स्टेशन जितना राजस्थान की आर्थिक मजबूती प्रदान करता है, और यह आप सभी जानते हैं कि घोटन रेलवे स्टेशन हमारा बहुत पुराना स्टेशन है। अमृत भारत स्टेशन के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर मेरे साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई कन्हैयालाल चौधरी साहब, कैबिनेट में मेरी दूसरी साथी बहन मंजू भागमार जी, आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण कल्लू जी, हमारे खीवसर के विधायक रेवंत राम डांगा जी, हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया जी, अतिरिक्त महाप्रबंधक रेलवे विभाग श्री अशोक माहेश्वरी जी, अपर मंडल प्रबंधक श्री कन्नी राम जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे पता है कि हम अपने सफेद चूना के पत्थर के लिए प्रसिद्ध घोटन की इस ऐतिहासिक धरती पर आप सभी के बीच में आया हूं। आज राजस्थान के लिए अत्यंत खुशी और गौरव की बात है कि रेलवे के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर 75 पुनः विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है। हमें खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसमें राजस्थान के 8 अमृत स्टेशन, जिसमें बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, घोटन, जैसलमेर, खैरतल और सोमेश्वर का उद्घाटन हो रहा है। मित्रों, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है, उस संकल्प के साथ गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है।
आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो स्थितियां बदली हैं वो आप सभी के सामने है। 2014 के बाद देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं, सीमाओं की सुरक्षा और देश का बढ़ता हुआ गौरव आप देख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, विकास और आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत आधारशिला रखी जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है। आप सभी ने यह भी देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प के सामने जो रखा है उसमें रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले दशक में भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। रेलवे के बुनियादी ढांचों की व्यापक आधुनिकीकरण हुआ है। यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। देश में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेनें गति और आधुनिकता के एक नए मानक स्थापित कर रही हैं। नए भारत रैपिड रेल शहरी कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रहा है। आज बड़े बड़े महानगरों में देखिए किस तरह से मेट्रो का विकास हो रहा है और आप सभी देख रहे हैं। ये सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत भारत ट्रेनें आम यात्रियों को बेहतर और किफायती यात्रा सुविधा प्रदान कर रही हैं। भारत गौरव ट्रेनें हमारी सांस्कृतिक विरासत को देश के विभिन्न भागों को जोड़ रही हैं। लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण भारत को हरित परिवहन की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। नए रेल मार्ग, आधुनिक स्टेशन, आधुनिक टर्मिनल देश की आर्थिक प्रगति को गति दे रहे हैं। आपने देखा होगा ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। लोग कहते हैं कि यह काम नहीं हो सकता, इनको नहीं जोड़ सकते, लेकिन आपने देखा होगा चिनाब का ब्रिज किस तरह से मॉडल के रूप में आपने जिस तरह से उसको बनाया है आप सभी को पता है। बोगीबिल ब्रिज जैसी उपलब्धियां भारत के रेलवे इंजीनियरों की उनकी क्षमता और विश्व स्तरीय स्थापित काम जो आपने देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान को रेलवे की ऐतिहासिक सौगातें मिल रही हैं। राजस्थान को रेलवे के लिए जो बजट मिलता था और आज के बजट में अंतर देख लीजिए। 2009 से 2014 के दौरान रेलवे में जो बजट था राजस्थान का वो 682 करोड़ रुपए था। लेकिन मित्रों मैं आज कहना चाहता हूं कि ये वही बजट बढ़कर के आप 26-27 में देखेंगे तो 10,228 करोड़ रुपए राजस्थान का रेलवे का बजट हुआ है। यह ऐतिहासिक काम जब ही हो सकता है जब विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, विकास का विजन हो, देश के लिए उस विजन को लेकर के आगे चलने वाला हो। और यह बजट लगभग 15 गुना अधिक है। वर्तमान में प्रदेश में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रगतिशील हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल बीकानेर की धरती से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया था और 75 को आज जिस तरह से हो रहा है वो आप सभी के सामने है। आपने देखा है कि किस तरह से स्थितियां बदली हैं और हमारे रेलवे स्टेशन का जो आधुनिकीकरण हुआ है वह आप सभी के सामने है। राजस्थान में वर्तमान में 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित हो रही हैं। वर्ष 2014 से अब तक लगभग 3,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक
का निर्माण किया गया है। यही नहीं मित्रों, 4,623 करोड़ रुपए से 85 स्टेशनों का विकास हुआ है। कई स्टेशनों में काम पूर्ण भी हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने राजस्थान को और सौगातें दी हैं। जयपुर से दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की है। साथ ही रेलवे की क्षमता को मजबूती देने के लिए 205 करोड़ रुपए की लागत से खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल शुभारंभ हुआ है। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 567 रूट किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में लगभग 14,700 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना के अंतर्गत अनेक टर्मिनल स्थापित किए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे चल रही है। राजस्थान में अगर आप बात करोगे, हर क्षेत्र में काम हुआ, हर विधानसभा में काम हुआ है। लगातार हमारी सरकार हर विधानसभा को विकास के आयामों को छू रही है। चाहे बिजली हो, पानी हो, चाहे युवाओं को नौकरी देना हो, चाहे औद्योगिक दृष्टि से मजबूती देनी हो। राजस्थान के अंदर लगातार 2.5 साल के अंदर जो काम हुआ है वो आपने देखा है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, अभी कलरू जी कह रहे थे 1,000 करोड़ से ज्यादा के काम इस विधानसभा के अंदर है। मैं आपसे कहूंगा, अगर हम सभी कामों को लगाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या उसकी होगी। आज मुझे विश्वास है कि मुझे अमृत स्टेशन घोटन और पूरे नागौर क्षेत्र के विकास का एक नया केंद्र बनेगा। आप सभी को ऐतिहासिक अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से यही कहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर काम कर रही है और आप देख रहे हैं किस तरह से विकास हो रहा है। आपसे यही अपेक्षा है, चाहे हमारे विकास का काम हो, गरीब कल्याण की योजना है, आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। आप सब सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसी तरह से विकास होता रहेगा। आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं, सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का। अब मैं सभी मेहमानों से निवेदन करना चाहूंगा, स्टेशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा, रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी अपने प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्र को समर्पित करेंगे, आप जिससे सामने नागरिकों में सुविधा और बैठकर होगी। वे आवागमन और भारत के यात्रा के लिए यशस्वी बहुत